किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 45वें बाब की तिलावत। खुदावंद अपने ममसूख होरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और नाहमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूं जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने अपने खादम याकूब और अपने बरगजीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा। अगरचे तू मुझको नहीं जानता, मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं मेरे सिवा, कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे न पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान ले कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मुजद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। ऐ आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रासबाजी बरसाए, जमीन खुल जाए और नजात और सदाकत का फल लाए, वो उनको इकट्ठे उगाए। मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूँ। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो जमीन के ठीकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे उसके तो हाथ नहीं? उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है और माँ से कहे तू किस चीज की वालदा है। खुदावंद इसराइल का कुद्दूस और खालिक यूं फरमाता है कि क्या तुम आने वाली चीजों की बाबत मुझसे पूछोगे? क्या तुम मेरे बेटों या मेरी दस्तकारी की बाबत मुझे हुक्म दोगे? मैंने जमीन बनाई और उस पर इंसान को पैदा किया और मैं ही ने, हाँ मेरे हाथों ने आसमान को ताना और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया है और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूंगा। वो मेरा शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर कीमत और इव्ज लिए आजाद कर देगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि मिस्र की दौलत और कूश की तिजारत और समा के कादावर लोग तेरे पास आएंगे और तेरे होंगे, वो तेरी पैरवी करेंगे। वो बेड़ियां पहने हुए अपना मुल्क छोड़कर आएंगे और तेरे हजूर सिजदा करेंगे। वो तेरी मिन्नत करेंगे और कहेंगे यकीनन खुदा तुझ में है और कोई दूसरा नहीं और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। ऐ इस्राएल के खुदा, ऐ नजात देने वाले, यकीनन तू पोशीदा खुदा है। बुत बनाने वाले सब के सब पशेमान और सरसीमा होंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे, लेकिन खुदावंद इसराइल को बचाकर अब्दी नजात बख्शेगा। तुम अब्दुल्लाबाद तक कभी पशेमान और सरसीमा न होंगे, क्योंकि खुदावंद जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है। उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अब्स पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीख जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अब्स मेरे तालिब हो। मैं खुदावंद सच कहता हूं और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूं। तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा होकर आओ, मिलकर नजदीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत लिए फिरते हैं और ऐसे माबूद से जो बचा नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली हैं। तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बाहम मशवरत करें किसने कदीम ही से ये जाहिर किया, किसने कदीम अयाम में इसकी खबर पहले ही से दी है। क्या मैं खुदावंद ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सादिकुल कौल और नजात देने वाला खुदा, मेरे सिवा कोई नहीं। ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हो और नजात पाओ।
क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलाम सिद्क मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशेमान होंगे। इस्राएल की कुल नस्ल खुदावंद में सादिक ठहरेगी और उस पर फख्र करेगी। आमीन।